वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बहुत सारे छात्र डाइट प्रवक्ता भर्ती के बारे में जानना चाह रहे थे कि ये भर्ती कब होगी, किस संस्था द्वारा होगी, क्या चयन की प्रक्रिया होती है, योग्यता क्या होती है, डाइट में हम प्रवक्ता कैसे बन सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी, लास्ट तक बने रहिएगा। डाइट यानी कि DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो ज़िले में डाइट होता है जहां पर BTC वाले छात्र अपनी ट्रेनिंग करते हैं, यूपी टेट के मार्कशीट वगैरह भी वहीं से वितरित किए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है, अच्छा खासा पद होता है। और बात करें यहाँ पर होने वाली भर्तियों की, तो पहले लेक्चरार की भर्ती अलग से आती थी डाइट प्रवक्ता की, लेकिन कई सालों से ये भर्तियाँ नहीं हुई हैं और यहाँ पर समय समय पर न्यूज़ भी आती है कि काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन जो फिलहाल भर्तियां हो रही हैं लगातार कई सालों से, वो वरिष्ठ प्रवक्ता की हो रही हैं, सीनियर लेक्चरार की, और PCS के माध्यम से ये पद भरे जा रहे हैं। तो फिलहाल यदि आपको उत्तर प्रदेश के डाइट में सीनियर लेक्चरर बनना है तो आपको PCS परीक्षा से गुजरना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा होती है PCS की परीक्षा, और 2023 का विज्ञापन यानी जो अगला विज्ञापन है वो 2023 यानी अगले साल जनवरी से फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो। अभी हाल ही में PCS 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, जो कट ऑफ उसका था। तो PCS में बहुत सारे अलग अलग पद होते हैं, जिसमें जो टॉप क्लास के पद हैं उसमें उप जिलाधिकारी यानी SDM आता है, पुलिस उपाधीक्षक DSP आता है, और भी जो तमाम पद हैं, जो टॉप क्लास के पद हैं वही PCS के थ्रू भरे ही जाते हैं। और PCS में जो 2021 वाला अभी हाल ही में मेरिट जारी हुआ है, टोटल 29 पद थे, जिसमें 26 पदों के लिए इंटरव्यू हुआ था और 3 ऐसे पद थे जिसमें इंटरव्यू नहीं था। PCS में प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों होता है, कुछ पदों में इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, आप जानते रहिए। तो बात करें दोस्तों थोड़ा सा हम लोग PCS के एग्ज़ाम पैटर्न की, तो प्री में 2 पेपर होता है 200 नंबरों का। पहला पेपर होता है GS का और दूसरा पेपर होता है CSAT का। जो मेरिट बनती है प्री की वो इसी GS वाले पेपर से बनती है। ऑब्जेक्टिव होता है ये पूरा पेपर। तो जो क्वालिफाई करता है मेंस के लिए उन्हें 1500 नंबरों की मुख्य परीक्षा लिखनी होती है, ये रिटेन होता है। अब 1500 की जो मुख्य परीक्षा है इसमें 1100 का कंपलसरी पेपर है, जिसमें 4 पेपर GS के होते हैं 200 नंबरों के, और फिर हिंदी 150 नंबर का, और फिर निबंध 150 नंबर का। तो ये हो गया 1100 नंबर। 400 नंबर ऑप्शनल होता है, यानी कि ये जो 29 विषय आप देख रहे हैं इसमें से आप कुछ भी एक चूज कर सकते हैं। जो पेपर आप लेंगे उसका एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा, 200 नंबरों का। तो 400 ऑप्शनल, 1100 कंपलसरी, 1500 का मेंस, और जिन पदों में इंटरव्यू होता है तो 100 नंबर का इंटरव्यू कराया जाता है। तो नॉर्मली सभी पदों में इंटरव्यू होता है, कुछ खास पद होते हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है। PCS में योग्यता दोस्तों जो नॉर्मली होता है वो ग्रेजुएशन होता है। स्नातक वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष अर्हताओं वाले भी पद हैं जहां पर ग्रेजुएशन के अलावा या स्पेशल ग्रेजुएशन मांगा जाता है। इसी विशेष अर्हता में डाइट का सीनियर लेक्चरार यानी वरिष्ठ प्रवक्ता भी आता है। कुछ और भी पद हैं जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जो रिजल्ट अभी आया है 2021 PCS का फाइनल रिजल्ट, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कट ऑफ गया था, ताकि आपको एक आइडिया हो सके। तो उप जिलाधिकारी यानी कि SDM, जो कट ऑफ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उप जिलाधिकारी यानी कि SDM जो कट ऑफ गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। SDM यानी उप जिलाधिकारी का अनारक्षित वर्ग के लिए 898 नंबर। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कट ऑफ बताए गए हैं, तो हमें मिनिमम से मतलब है। बाकी कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि इसका कितना कट ऑफ क्या था। ये जो 898 कट ऑफ है ये 1600 नंबरों में है, यानी कि 1500 का मेंस और 100 नंबर का इंटरव्यू। जो फाइनल मेरिट बनता है वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पर बनता है। प्री का नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है। प्री का नंबर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है मेंस लिखने के लिए। फिर पुलिस उपाधीक्षक DSP के लिए जो UR का कट ऑफ था वो 888 था। बाकी आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का 897 था। फिर खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, और इसका कट ऑफ देख सकते हैं 872। फिर जिला पंचायती राज अधिकारी, कार्य अधिकारी, अधीक्षक कारागार, उप निबंधक, इस तरीके से टोटल 29 अलग अलग पदों का कट ऑफ जारी हो चुका है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं।
तो ये तो रही कट ऑफ। 1600 में 850 से 900 के बीच में कट ऑफ गया था। बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाता है, आप खुद ही देख सकते हैं। और जिन्होंने लगकर मेहनत करके पढ़ाई की है और जो लोग मेंस लिखते हैं लगभग चयन हो ही जाता है। इंटरव्यू में तो एक एवरेज मार्क्स मिलता ही है, और यदि आप मेंस तक पहुंचे हैं और आप कट ऑफ को पार करते हैं तो कोई ना कोई पद तो मिल ही जाता है। साधारण स्नातक वालों को साधारण जो योग्यताएं वाले पद हैं वो मिलते हैं, और विशिष्ट अर्हता में बहुत सारे पद होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब विशिष्ट अर्हता की बात करें तो इसी में डायट लेक्चरार आता है, इसी में बीएसए आता है, इसी में डीआईओएस आता है, और भी प्रधानाचार्य वगैरह के पद इसी विशेष अर्हता में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर साधारण स्नातक नहीं चलता है। तो बात करें विशेष अर्हता वाले जो पद हैं इनकी योग्यता क्या है, तो सीनियर लेक्चरार आप देखेंगे यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो डाइट में सीनियर लेक्चरार के लिए जो योग्यता है वो स्नातकोत्तर के साथ बीएड है। तो आपका पीजी होना चाहिए। पीजी अब स्पेशलिटी नहीं है कोई कि आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए या ये चीज़ होना चाहिए, बस नॉर्मल आपका पीजी हो, लेकिन बीएड होना चाहिए। तो ऐसे छात्र पीसीएस के थ्रू डाइट में सीनियर लेक्चरार बन सकते हैं। इसके अलावा विशेष अर्हता में आप देखेंगे सेकेंड नंबर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए, और सह जिला विद्यालय निरीक्षक जिसे डीआईओएस भी कहा जाता है, और जो अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद हैं तो यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी कि पीजी मास्टर्स आपका होना चाहिए, यहाँ पर बीएड नहीं है। इसके अलावा आप और भी जो पद हैं इसकी योग्यता वगैरह देख सकते हैं। मैं पीसीएस का नोटिफिकेशन 2021 का 2022 का सब टेलीग्राम पर डाल दूंगा, प्री का भी कट ऑफ डाल दूंगा, 19 का 20 का 21 का, ताकि आप देख सकें पहले के कट ऑफ क्या गए हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके। प्री में नेगेटिव मार्किंग भी होता है, वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, मेंस रिटन है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेजों में जो चयनित होते हैं तो इनकी योग्यता आप देखेंगे तो स्नातकोत्तर चाहिए, इसी के साथ साथ बीएड या इसके समकक्ष कोई दूसरा सर्टिफिकेट, और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हाई स्कूल या इंटर या इससे उच्चतर कक्षाओं में आपने पढ़ाया हो। तो ये होता है प्रधानाचार्य की योग्यता। अब जरूरी नहीं है कि हर साल के पीसीएस में ये सभी पद आए ही आए। प्रधानाचार्य का पद 2021 पीसीएस वाले में था, 2022 में जो वर्तमान भर्ती चल रही है इसमें नहीं है। तो कुछ एक्स्ट्रा पद कभी हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो पद हैं वो हर बार आते ही हैं। कभी पदों की संख्या कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। और इस बार खबर है पीसीएस 2023 में कि रिकॉर्ड पद आने वाले हैं, काफ़ी अच्छे खासे पद इस बार होंगे। तो यदि आपको पीसीएस के थ्रू नौकरी लेनी है तो 2023 का पीसीएस एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। एक बार आप कोशिश जरूर करें यदि आपका सपना है पीसीएस के थ्रू अधिकारी बनने का, एक बड़ा अफसर बनने का। पीसीएस के थ्रू चयनित होने के बाद तुरंत ही आपकी समाज में एक अलग प्रतिष्ठा होती है, 1000 गुना आपका जो रेस्पेक्ट है, जो ओहदा है वो बढ़ जाता है। और जीवन में ये ना रहे कि हमने कोशिश नहीं की, कोशिश किए होते तो हो जाते, हमने तैयारी तो की थी, थोड़ी सी कमी रह गई, तो पछतावा ना रहे। सिलेक्शन हो या ना हो, एक बार पूरे तन मन धन से पीसीएस की तैयारी आप करिए यदि आप यहाँ पर नौकरी लेना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, कोई और सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।